हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट देखे, कुछ ट्रिक्स देखी। उसको हम आज भी कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यू क्वेश्चंस, विद सम न्यू ट्रिक्स। इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ फन फैक्ट्स और कुछ पजल मिलेंगे, सो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड यू कैन शेयर योर आंसर्स ऑन नंबर acharya@gmail.com। या सो दोस्तों, देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में ही है। एज यू ऑलरेडी नो टिल नाउ दैट परम्यूटेशन इज अबाउट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज अबाउट द सिलेक्शन। सो दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ नंबर्स के देखे थे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। Like so if there are suppose 5 numbers given to you and you have to make a 3-digit number plate from them, how you can make it, and if a number is having 0 as well, then 0 will not counted on the extreme left side of the number plate. So आज हम लोग वैसे ही questions देखेंगे कुछ alphabets के भी, right? So taking an example, so suppose question number 1 says there is a word given to you which is Delhi, right? So it has 5 characters, 5 alphabets in that. So दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि DELHI ऐसे इन 5 अल्फाबेट से आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं जो कि कॉम्बिनेशन होगा इसी अल्फाबेट्स का, राइट? तो इट कुड बी एनीथिंग। अगर मैं बोलूं आपसे, आप कुछ भी बनाओगे, सपोज इफ आई मेक EDHLI, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ वर्ड। इफ आई से कि वॉट एवर वर्ड यू आर गोइंग टू मेक, दैट इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी, इफ आई से सो। सो हाउ मेनी वर्ड्स इज पॉसिबल आउट ऑफ दीज 5 अल्फाबेट्स? दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन आप कैसे करते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। सो आपको पता है कि 5 अल्फाबेट्स हैं, आपको पता है। तो अगर आपको वर्ड बनाने हैं, इसका मतलब आपको 5 डैशेस होंगे। मीन्स आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो बाकी बचेगा उसमें से आप यहाँ कुछ लिख सकते हो, जो उसमें से बाकी बचेगा उसमें से आप यहाँ कुछ लिख सकते हो। दैट मीन्स यू कैन प्लेस 5 मीन्स 1 out of 5 इन दिस प्लेस, राइट? 5 में से आपने एक अल्फाबेट यहाँ पर कोई भी आप 5 में से चूज कर सकते हो। दैट मीन्स 5C1 आपने यहाँ लिख कर लिया। देन आपके पास अब 4 बचे, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। लेट मी राइट इट हियर, रिपीटिशन ऑफ द अल्फाबेट इज नॉट अलाउड, बिकॉज मैंने आपको केवल 5 अल्फाबेट्स दिए हैं। तो 5 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर 4 बचे में से कोई एक आ सकता है। सो इतना कॉम्प्लेक्स हम यहाँ लिख के हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 में से कोई मतलब 5C1 मतलब 5 होता है। 4 में से कोई मतलब एक मतलब 4C1 दैट मीन्स 4। दैट मीन्स NC1 ऑलवेज गिव्स यू N। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर 3C1 के बाकी 3 बचे में से कोई एक आ सकता है, 3, 2 and 1। क्योंकि आपको सारे चाहिए, दैट मीन्स एंड कंडीशन आएगी, इसलिए आप इसको मल्टीप्लिकेशन लगा दोगे। दिस गिव्स यू 5 फैक्टोरियल विच कम्स आउट टू बी 120। सो you can form 120 words out of these 5 alphabets. Yeah. So दोस्तों, अगर मैं इसमें थोड़ी कंडीशंस लगा दूं, कंडीशन सपोज अगर मैं बोलूं कि D has to come at the first place, तो बाकी की कितने बचे? 4 प्लेसेस। बाकी की 4 अल्फाबेट्स कोई भी आ सकता है, L पहले आ सकता है, H बाद में आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर 4 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर 3 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो लास्ट बचेगा वो। इसका मतलब अगर D कंपलसरी है, मैंडेटरी कि हैज टू बी ऑन द फर्स्ट प्लेस, देन देयर आर 4 फैक्टोरियल वेज और 4 फैक्टोरियल वर्ड्स कैन बी पॉसिबल। दैट मीन्स 24 वर्ड्स आर पॉसिबल। सपोज आई गिव अनदर कंडीशन टू यू विच सेज D हैज टू बी इन स्टार्ट और एट द सेकंड प्लेस, और मतलब आप किसी एक अल्फाबेट की पोजीशन को फिक्स कर दो, तो बाकी जो बचे हैं अल्फाबेट वो बाकी पोजीशन में आएंगे। वो उस केस में हमेशा 4 फैक्टोरियल होगा। एग्जांपल अगेन, इफ आई टेक सपोज मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि L हमेशा सेंटर में आना चाहिए, राइट?
सो यहाँ पर 4 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर 3 में से कोई एक, यहाँ पर 2 में से कोई एक, यहाँ पर 1 में से कोई एक, मींस दैट मींस हैज टू कम 1. नंबर ऑफ वेज पॉसिबल, नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल 24, 4 फैक्टोरियल, राइट. अगर मैं आपको एक और कंडीशन लगा दूं, suppose if I say so, like D has to be at the first place and L has to be at the last place. आपको कितने वर्ड पॉसिबल हैं? तो आपको 3 ही डैशेस बचे हैं, मींस 3 ही ब्लैंक्स बचे हैं फिल करने के लिए. यहाँ पर 3 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पे 2 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर 1 में से कोई एक आ सकता है. यानी हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? 3 into 2 into 1, that means 6. 3 is nothing but 3C1, 2 is nothing but 2C1, 1 is nothing but 1C1. जैसे कि मैंने बताया NC1 is N, तो आप यहाँ से ये चीज फाइंड कर दोगे. तो दोस्तों देखते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और मॉडिफिकेशंस के साथ हाउ दैट इज पॉसिबल. सो यू कैन प्ले दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स. You can ask them, suppose a word is given of 10 letters, then how many words can be possible just jumbling those 10 characters in that word, right? So दोस्तों देखते हैं और भी थोड़े से modification in these questions. So दोस्तों now coming to the second questions. So next question says, so there is a word given to you which is equation, and you have to find different words out of this word. Which is initiated or started from some vowel. तो इसमें कौन से vowel अवेलेबल हैं? E, U, A, I, O, right? So there are 1, 2, 3, 4, 5 vowels. आपको आशा करता हूं आपको पता होगा vowels क्या है. A, E, I, O are the vowels. O, A, E, U. A, I, O, E, U are the vowels. राइट. सो अगर आपको इस वर्ड में से पहला जो वर्ड हो, पहला जो अल्फाबेट हो, वो हमेशा वॉवल हो, तो वी कॉल इट वॉल एक्चुअली. सो हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देयर आर 8 डैशेस, 8 blanks will be there, right? And you have to form a word which is started from a vowel. So यहां पर कितने आ सकते हैं दोस्तों? पहला वर्ड जो होना चाहिए हमेशा वॉवल होना चाहिए. यहां पर 5 वॉल्स हैं, सो 5 में से कोई एक आ सकता है, 5C1. और बाकी कितने बचे? देयर वर 8 अल्फाबेट्स. एक चला गया, दैट मींस 7. वी लेफ्ट विद 7 अल्फाबेट्स. यहां पर 7 में से कोई एक आ सकता है, यहां पर 6 में से कोई एक आ सकता है, यहां 5, 4, 3, 2, 1, दैट मींस 7 फैक्टोरियल. Correct? And this is also 5C1 is nothing but 5. आपको पता है, that means 5 into 7 factorial. So these many words 5 into 7 factorial, आप केवल इतना अभी आंसर लिख दोगे तो चलेगा, right? So these many words can be possible if first one is wall and rest one of them are any of the words alphabets remaining out of those, right? So this is another kind of questions where it is restricted to you कि out of some numbers you have to just pick any other number, right? So these are the. और दोस्तों इसमें 5C1 ही क्यों लगा? Because it's just a selection. Arrangement आप इसमें ऑलरेडी कर रहे हो. Make sense? Okay. Now coming to the next question. So next question is if I say you like तो अगर मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन दूसरे एक मॉडिफिकेशन कर दूं. सपोज आई से कि E and A ऑलवेज हैज टू कम टुगेदर. ये हमेशा साथ में आना चाहिए. मे बी EA और मे बी AE, ये हमेशा साथ में आना चाहिए. माय क्वेश्चन इज E and A हैज टू कम टुगेदर, राइट? तो कितने वेज पॉसिबल है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आई नो कि देयर आर 8 blanks, 8 alphabets, and A and E has to come as a single unit together. तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम 1 मान लेते हैं. That means this combination को ही 1 मान लेते हैं. E और A के combination, it could be anything. इसको हम 1 मान लेते हैं. बाकी कितने अल्फाबेट बचे? 6, right?
बिकॉज देयर वर टोटल 8 अल्फाबेट्स एंड हमने ई और ए को 1 अल्फाबेट मान लिया है क्योंकि हम हमेशा इसको साथ में चाहिए, बाकी बचे 6। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम 6 प्लेसेस ही फिल करेंगे, राइट। दिस मीन्स 6 फैक्टोरियल, राइट। और क्योंकि 6 + 1 दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, क्योंकि देयर आर 7 अल्फाबेट्स, 6 नॉर्मल वाले और एक जो है हमने ई और ए को एक यूनिट मान लिया है, दैट मीन्स टोटल आर 7 अल्फाबेट्स। इसको हमने एक अल्फाबेट मान लिया फिलहाल के लिए। तो 7 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज ये हो गए। देन यू कैन स्वैप ए एंड ई, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ई ए को आप ए ही ले सकते हो। इसका मूवमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, ई और ए ले सकते हो और ए और ई लिख सकते हो, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों होती है 5040, इंटू 2 करोगे आंसर विल बी 10080। So these many numbers can be formed, these many words can be formed if A and E has to come together, and rest of the rest of the alphabets can fit in any other places. Hope this is also making sense, right? तो दोस्तों देखते हैं और questions. दोस्तों अगर हम लोग सेम वर्ड ले, right, and if I say you K, E, A and I always has to come together, और बाकी कुछ भी हो, आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ए ई आई के फॉर्म कहीं कैसे भी हो, मतलब मीन्स ए ई आई ये हमेशा तीनों साथ में आना चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं दोस्तों, टोटल आपको पता है 8 अल्फाबेट्स हैं, दैट तो आप 8 - 3 दैट मीन्स 5, राइट, 5 + 3 is 8, करेक्ट। तो इसको आप एक अल्फाबेट मान लोगे, दैट मीन्स 5 + 1 6। So answer will be 6 factorial into there are 3 alphabets. इसको आप जंबल कर सकते हो, मीन्स ए को पहले ले सकते हो, आई को पहले ले सकते हो, ए को लास्ट ले सकते हो, एंड सो ऑन। सो हाउ मेनी वेज फॉर दिस इज, इसको आप 3 फैक्टोरियल से जंबल कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। सो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल एंड 6 into 6 फैक्टोरियल। आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें कि ए ई आई हमेशा एक साथ होंगे और बाकी अल्फाबेट्स कैसे भी अरेंज कर सकते हो। तो इतने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वर्ड्स आर पॉसिबल। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ये पूछ सकते हो कि इफ देयर आर सपोज डी ओ जी इज देयर, देन हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल जम्बलिंग दीज 3 अल्फाबेट्स। आपको पता है, आप यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। आंसर विल बी 6, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। सो ऐसे आप क्वेश्चंस खुद से करना। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क ऑन दैट। सो दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस। सो दोस्तों अल्फाबेट्स का हम लोग एक और केस देख सकते हैं और देखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। व्हाट इज दैट? सो दैट इज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर वर्ड विच इज बनाना, राइट। दोस्तों जो इक्वेशन हमने लिया था पहले, जो वर्ड लिया था इक्वेशन, उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें ए इज बीइंग रिपीटेड 3 टाइम्स, ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, राइट, एंड जो एन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यू कैन सी इट, राइट। सो दोस्तों अगर हम इसमें से बोलें कि आपको वर्ड बनाना है नया, जिसमें नया हमेशा वर्ड बनाना है और कितने टाइप के वर्ड्स और कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, तो क्योंकि इसमें रिपीटेड है, तो अगर मैं बोलूं कि ए को हम यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं तो वो सेम ही वर्ड होगा, राइट। अगर मैं इस वाले ए को पहले लिख दूं और इस वाले ए को बाद में लिखूं और इसको ऐसे लिखा दूं, तो इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो रिपीटेड वर्ड है, अगर हम उनकी पोजीशन को ही केवल इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स we have to do it with some different approach. So the approach of that will be, so आपको पहले देखना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। So इसमें 1 2 3 4 5 6, there are 6 alphabets. You have to first do is 6 factorial. Then जो भी रिपीट हो रहा है जितने भी टाइम, like a is being repeated 3 times, you have to divide it by 3 factorial, and n is being repeated 2 times, you have to divide it again by
2 factorial. So your answer will be like 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? And 3 factorial is 3 into 2 into 1. Then 2 factorial is 2 into 1. So 2 cancel, 3 cancel, 2 2s are 30. That means this will come out to be 60. So 60 words are possible if we use these alphabets, and where A is being repeated 3 times and N is being repeated 2 times. So ऐसे आप बहुत सारे questions ऐसे कर सकते हो जिसमें कि alphabets repeated हो. Then you can find out how many number of words are possible. Make sure कि जो भी alphabet जितनी बार repeat हो रहा है, you have to divide it with that factorial always. Yeah, right? Because there will be no difference as you already have seen. दोस्तों अब बारी आती है कुछ होमवर्क की, राइट? सो यू हैव 5 क्वेश्चंस, मींस क्वेश्चन नंबर 3 will have 3 parts. So all together you have 5 questions for your homework. Question number 1 says how many words can be formed using alphabets from the word direct. तो आपको एक वर्ड दिया गया that is direct. आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो using these alphabets, right? Second question says how many words can be formed using the alphabet from डायरेक्टर. आप डायरेक्टर में जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करके आप कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के साथ. यू हैव टू टेल मी दैट. मेक श्योर द वर्ड आर इज रिपीटेड. आपको ये दिख रहा है कि आर जो है रिपीटेड है इसमें, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 सेज इट हैज 3 पार्ट्स. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द अल्फाबेट्स फ्रॉम लखनऊ. आपको लखनऊ से नंबर ऑफ अल्फाबेट्स बताने हैं, वर्ड्स बताने जितने फॉर्म हो सकते हैं जब L और W हमेशा साथ में आए. इट कुड बी LW, इट कुड बी WL, हमेशा साथ में आने चाहिए, बट हैज टू कम एडजेसेंट टू ईच अदर. तो ये ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो? पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला पार्ट. सेकंड पार्ट सेज इफ LUCK ऑलवेज हैज टू कम टुगेदर. ये हमेशा आप इसको जंबल कर सकते हो, बट ये हमेशा एक साथ आने चाहिए ये चारों वर्ड, राइट? ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो इससे? देन थर्ड पार्ट सेज L always has to come at the first place. L हमेशा फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, बाकी आप कितने भी जंबल कर सकते हो. तो दोस्तों ये है आज के क्वेश्चन. फॉर मोर क्वेश्चन यू कैन वॉच द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर रिप्लाई टू मी ऑन nambaracharya@gmail.com. Hope this is clear to you. So now it's the time for some fun facts. तो दोस्तों अब बारी आती है फन फैक्ट की. आज का जो फन फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वुड सजेस्ट यू इफ यू कैन जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट एज वेल. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी. सो दोस्तों आपको करना क्या है कि एक कैंडल लेनी है आपको. यू हैव टू टेक 1 कैंडल, राइट? बट मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. डोंट प्ले विद फायर. और आपको दोनों तरफ से इसको ट्रिम करना है. मीन्स आपको दोनों तरफ से इसमें इसकी जो थ्रेड होता है वो निकालना है. और आपको एक निडल लेनी है. इसके बीच में एक बिल्कुल सेंटर में, कोशिश करिए सेंटर में रहे, एक निडल पिक करनी है बिल्कुल आर पार. और कोई भी आपके पास ऐसा स्टैंड हो अगर जिसमें कि ये आप इसको आप निडल को ऐसे टिका सकते हो, राइट? सो इट विल बी लाइक ये आपकी निडल आर पार गई, ये कैंडल है, राइट? और ये स्टैंड ही है. आपने किसी भी तरह ये स्टैंड करके ऐसे, तो ये जो कैंडल है दैट विल बी लाइक दिस, और इसके आर पार निडल है और ये ऐसे स्टैंडिंग में है, राइट? तो दोस्तों अगर आप इसमें दोनों तरफ आग लगा दोगे कैंडल के दोनों साइड थ्रेड पे, इफ यू बर्न इट देन यू विल सी इट विल वर्क एज एन ऑक्सीलेटर. दैट मीन्स ये एक पेंडुलम सीसो जिसमें आप झूला झूलते हो ऐसे ऐसे वाला, राइट? सीसो झूला होता है. तो अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा. एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा. देन इट विल गो अप, इट विल गो डाउन, इट विल गो अप, इट विल गो डाउन. सो इट विल एक्ट एज अ सीसो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैंडल सीसो. नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो, व्हाई दिस हैपेंस. बिकॉज दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप दोनों तरफ आग लगाओगे तो एक तरफ की जो कैंडल होगी वो थोड़ी सी ज्यादा बेंड होगी दूसरे के मुकाबले. तो जहां से दोस्तों ज्यादा बेंड होगी
वहां का जो वैक्स जब पिघलेगा तो वो नीचे गिरेगा, बट ऊपर वाली जो होगी कैंडल, जब वो उसका वैक्स पिघलेगा तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा उसी में रहेगा, तो उसका वेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इसके वेट के कंपैरिजन में। तो आपको जैसे कि पता है सीसॉ में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर वेट ज्यादा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, राइट। सो कुछ देर बाद आप देखोगे, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा, इससे वैक्स जो है जल्दी नीचे गिरेगी, अलग हो जाएगी, बट इस तरफ की जो वैक्स होगी वो इसी में रहेगी, कम धीमे धीमे यहाँ पर पिघलेगा, राइट। तो ये भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, देन इट विल गो अप फ्रॉम दिस साइड, देन इट विल एक्ट एज एन सीसॉ। सो दिस इज टुडेज fun fact. You can apply that if you find one balance for this, right? So you can try it. And दोस्तों ये आज का fun fact था. You can create the candle seesaw. So the concept for this is nothing but the oscillation due to the difference in weight. Hope you get it. Now it's the time of some puzzle. Let's see what is in today's puzzle. So दोस्तों अब बारी आती है पजल की. So today's puzzle is there is a sand clock. आपको पता होगा इसको हम आवर ग्लास भी बोलते हैं. We call it as hour glass or sand clock if I say so. ये पुराने ज़माने में आपने देखा होगा शायद, कि अगर आपने कोई मूवी देखी हो कि ऐसा एंटीक देखा होगा कि ग्लास का होता है या इसमें सैंड भरी होती है, राइट. और ये सैंड जो होती है वो धीमे धीमे नीचे गिरती है. तो इसका एक टाइम होता है कि अगर जनरली वो आवर ग्लास होती है 1 घंटे की, सपोज 1 घंटे में ये सैंड पूरी नीचे आ जाएगी, देन यूजर जो है उसको वापस पलटना होगा. जब आप ये पूरी नीचे आ जाएगी वापस पलटोगे, देन अगेन जो होगी वो इसको आपने वापस पलट दिया, ये सैंड के नीचे गिर गई थी पूरी, तो ये फिर से 1 घंटा लेगी पूरी नीचे आने में. सो फ्रॉम दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टाइम. नाउ द क्वेश्चन हियर इज देयर आर 2 सैंड क्लॉक्स अवेलेबल विद यू, राइट. और एक जो है वो 7 मिनट में इसकी जो सैंड है वो नीचे गिर जाती है, यानी आप वो जिसका जो टाइमर है दैट इज 7 मिनट टाइमर, राइट. पूरी सैंड जो होगी वो आर की नहीं है, वो 7 मिनट्स की है. सेकेंड वन इज ऑफ 4 मिनट्स, राइट. तो दोस्तों आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है विद दीज 2 क्लॉक्स. वन इज ऑफ 7 मिनट, वन इज ऑफ 4 मिनट. आपको मैं बोलूंगा कि आप यू हैव टू नॉक इट एग्जैक्टली आफ्टर 9 मिनट्स. मैं आपको एक assumption दे रहा हूं कि जब आप इसको स्वैप करते हो, पलटते हो, it is kind of a negligible, right? So I will not calculate that. But after 9 minutes you have to knock the door. Hope the question is clear to you. So I can repeat the question once again for you. So there are 2 sand clocks. One is for 7 minutes, another is of 4 minutes. You have to calculate the 9 minutes, and after 9 minutes you have to knock the door. So knocking the door will take negligible time, so I will not calculate that. But using this 2 clocks you have to find out 9 minutes. Hope this question is clear. आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा. थैंक यू दोस्तों फॉर लाइकिंग इट, फॉर वॉचिंग इट. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग इट एंड कीप ग्रोइंग. सो दोस्तों डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इस पजल का सॉल्यूशन मैं आफ्टर 2 days दूंगा. यू कैन चेक द आंसर्स in the YouTube channel if you have clicked the bell icon, or do not forget to share your answers over the number acharya@gmail.com. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.